नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवतिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि जो है आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का वीडियो है। इसे मैं थोड़ा सा और साइज़ देखता हूँ, कम हो जाता है तो सबसे लेस, चलो यही साइज़ है, यही साइज़ है सबसे लेस। तो सामान्य विज्ञान बात करते हैं। सामान्य विज्ञान जो है आप देख रहे हैं, सामान्य विज्ञान के टॉपिक के बारे में बात करें तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले जो है मैंने आपको एक क्लास डाली थी, इंट्रोडक्टिव क्लास, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जो है कल फिर मैंने जो है पहली क्लास डाली थी जनरल साइंस में, जो है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो पहला पार्ट था, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में जो हमने मात्रक पढ़ा था, इकाई पढ़ा था, मापक यंत्र एवं पैमाने पढ़े थे। इसके अलावा यांत्रिकी हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा पार्ट है ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर जो है हम पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण और प्रकाश। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो पार्ट है, अगर मैं फिज़िक्स की बात करता हूँ तो ये 6 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा वीडियो, और केमिस्ट्री जो है 7 पार्ट में। इसके अलावा बायोलॉजी जो है हमारा 8 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है हमारे 21 लेक्चर में जो है साइंस पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है। और साइंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइंस आपके एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है। तो साइंस में जो है अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं यूपीपीएससी की, ठीक है, अगर हम आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें तो 40 से 50 नंबर जो है 40 से 50 नंबर सिर्फ आपका साइंस से आ जाता है। तो अब ये चीज़ देख लीजिए कि ये साइंस आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और कल कुछ बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है। भाई एग्ज़ाम आने वाला है, वो पिछले 1.5 साल से भी आ रहा है, तो उसकी आप टेंशन ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और रही बात इसकी, तो 21 लेक्चर हैं, डेली 2 लेक्चर होंगे, तो आपका 10 दिन में साइंस पूरा कवर हो जाएगा। 10 डेज़ में जो है आपका साइंस कवर हो जाएगा। आज 6 तारीख है, 6 सितंबर, और 16 सितंबर को जो है साइंस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो इन 10 दिन में साइंस आपका पूरी तरह कवर हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी। अब पहले जो है साइंस लेंगे, साइंस के बाद फिर जब ये साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के बाद फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद फिर हम लेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट
और एनवायरनमेंट इसके अलावा एनवायरनमेंट होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो भी डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही जो है मैं कैमरा भी जो है ऑफ़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कोई वर्ड्स आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वो आप वहाँ से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ एक जो है ग्रुप डिस्कशन भी है, तो अगर आप डिस्कस ग्रुप पे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है डिस्कस ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व की अधीन गति के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सब का वन लाइनर जो है यहाँ पे तैयार है, और वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं तो वह विज्ञान जिसने न्यूटन को से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो वह है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक F.W. टेलर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, की हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है एक स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग।
नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। नेक्स्ट, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट पॉइंट, दो गेंद ए और बी क्रम से 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो वे दोनों भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट, कथन वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि कथन और कारण के ऊपर जो है इस तरह करके आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए पहले हम कथन पढ़ते हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। इसके बाद कारण कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें जो है आपका कथन सही है। हमारा जो कथन ये है कि चंद्रमा पर मानव का जो वजन है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है, ये आपका एकदम सही है कथन। लेकिन कारण आपका पूरी तरह गलत है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है और वो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पृथ्वी से कम है। इसलिए जो है वहाँ पे जो है भार 1/6 रह जाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले का समय t और विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र है। तो वो रेखाचित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। तो t और d, ये हमारा t हो गया और ये हमारा d हो गया। तो समय t, विस्थापन d, और ये इन दोनों के बीच रेखा चित्र हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ की पर नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, तो समय कितना लगेगा? तो समय आपका लगेगा L लंबाई साइन थीटा √2h अपॉन जी। आपका जो है ये लंबाई बटे ये जो आपका कोण है, ये कोण, और अंडर रूट में आपकी ये जो हाइट है, इस हाइट का 2 गुना हो जाएगा, और जी का मतलब होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि एक ऊंची
एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? तो इसमें जो है आप एक काम करेंगे, इसमें 3 की गुना कर देंगे, क्योंकि यह आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका त्वरण है। इसमें आप 3 की गुना कर देंगे तो उसका वेग आपका निकल के आ जाएगा, जो कि 29.4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? तो जी का मान आपका 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से बड़ा। नेक्स्ट कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जिसे हम जी बोलते हैं वो हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये जो है द्रव्यमान हमारा 100 किलोग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर महसूस होती है। इसके बाद सम्मिलित कीजिए। तो रेडियम जो है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, एक्सरे की जो है W.A. रोंटजन ने की और चेचक जो है एडवर्ड जेनर। के अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति का हमें अनुभव नहीं करते क्योंकि अपनी कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरते क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ट्रैक किया जा सकता है डॉलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्रमुखी बल अभिकेंद्रन बल के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व,
विद्युत चुंबकत्व और दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। नेक्स्ट, लोलक की कला अवधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक लड़की को झूले पर बैठी स्थिति में एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कथनों पर विचार कीजिए कि पॉइंट में दिया गया है एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में नंबर 1, जब गोला मध्यम स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। नंबर 2, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। नंबर 3, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो इसमें जो है कौन से कथन सही होंगे? आपका पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल जाती है शीतकाल में। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि पलायन वेग जो है उससे ज़्यादा होता है। ये ऊपर ही दिया हुआ है पॉइंट कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से या उससे ज़्यादा किसी भी वस्तु को उससे ज़्यादा स्पीड से फेंक देंगे तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक पॉइंट ख़त्म हो गया है जिसका नाम है गुरुत्व के अधीन गति। अब जो है दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, या दूसरा हम टॉपिक बोल देते हैं कि दूसरा टॉपिक जो है स्थूल पदार्थों के गुण। ये हमारा शुरू होता है। तो शुरू करते हैं हम स्थूल पदार्थों के गुण। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है उसका पृष्ठ तनाव। दूसरा, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। तीसरा, नैनोद्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। नेक्स्ट पॉइंट, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है।
नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींची जाती है तो अधिकतम देहधारी वृद्धि होगी तो 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। तो कथन है, यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो नंबर 1, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा, स्याही शोकपत्र काम करने में विफल हो जाता। चौथा, बड़े पेड़ जिनमें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कोशिकत्व एकमात्र का कारण नहीं है पौधों की जड़ों से जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन की स्याही निकल जाती है क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत होता है पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी। तो लोगों के आवागमन तथा लोगों से जुड़ाव के संबंध में। नेक्स्ट, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह है तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। तो नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फुवारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो ये 4 छिद्र हैं, इसमें छिद्र 1, 2, 3, 4। तो 4 छिद्र हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि फुवारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह है छिद्र नंबर 2। नेक्स्ट, पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादक है एक
इस फॉल्ट। नेक्स्ट, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है कि जल की सघनता का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जिसके बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट, बर्फ में झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। नेक्स्ट, वस्तु का मात्रा बदलने का अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। इसके अलावा पानी की अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, जल की अधिकतम घनत्व होता है 247 डिग्री केल्विन पर। नेक्स्ट, कथन और उसका कारण। तो कथन में आपको बता देता हूँ। कथन है हमारा, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। कारण, यह हमारा कथन हो गया। अब कारण की हम बात करते हैं। तो कारण जो है, लोहे की अपेक्षित घनत्व पदार्थ के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें जो है कारण, आप कथन जो है आपका बिल्कुल सही है, और परंतु कारण जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। नेक्स्ट, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो इसका जो है सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी से अधिक घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट जो है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह पर ऊपर भारी हो जाती है। नेक्स्ट, एक बहारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसके जल का भार होगा। तो जल का भार होगा 0। नेक्स्ट जो है, मथने के पश्चात क्रीम के दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व। नेक्स्ट, वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। नेक्स्ट, समुद्र के पवलन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर है वह है 1/9। नेक्स्ट पॉइंट, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा।
नेक्स्ट, पानी के 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री से सेंटीग्रेड हो जाए तो। ठीक है, समझ लीजिए, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट जो है कथन और कारण का। तो कथन, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। दूसरा कारण, सागर का जल घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। तो कथन ए बिल्कुल सही है और आर जो है कारण ये भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, तो स्थित विज्ञान जो है जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं संबंधित है विश्राम की स्थिति से। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक जो है स्थूल पदार्थों के गुण, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश की। ठीक है, तो प्रकाश की बात करते हैं। चलिए, वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 37 मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी है और अभी लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो और हो जाएगी, तो लगभग 1 घंटे की हमारी वीडियो बन जाएगी। अब वीडियो लंबे होने का कारण भी ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं अपनी एक वीडियो के अंदर। जितने ज़्यादा हम टॉपिक कवर करेंगे तो हमारा वीडियो जो है उतनी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब जो है प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश में पहला पॉइंट है हमारा, वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो वह होता है हमारा 200 से 280 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, सौर विकिरण दिखता है लगभग 400 से 700 नैनोमीटर पारस में। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का देदीप्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। नेक्स्ट, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य से के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है त्वरण तथा कण दोनों के समान। नेक्स्ट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरण प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग में वह जिसका वेग सबसे अधिकतम होता है वो होता है प्रकाश का। नेक्स्ट, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच के बीच से जाते हुए। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती तक की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच पर जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होता है वो है तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो
अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिका में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है नियोन। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह आता है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा एक ऑप्टिकल फाइबर में संरचना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है तो पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत प्रवाहित होते हैं प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा, प्रकाशीय तंतु संचार तंतु के में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चौथा, इनमें से प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। इनमें से कथन सही है कौन कौन से? तो कथन हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। नेक्स्ट, ये मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, मृगमरीचिका या मृगतृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट, कथन और कारण। तो कथन, हीरा अपनी आकार की अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण, हीरे का अपवर्तन कांच के परावर्तनांक से कम होता है। तो ए सही है और आर कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट जो है संचार शक्ति, असुशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति तथा वापसी की शक्ति में से जो एल्बिडो से संबंधित है वो है वापसी की शक्ति। नेक्स्ट, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफ। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्द पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जा सकती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट, ध्वनि के पुनरुत्पाद
के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम। नेक्स्ट, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं वितरण, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। नेक्स्ट, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परिवर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसमें जो है आपका तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वही कथन और कारण। तो कथन, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित प्रोजेक्ट किए जाते हैं। कारण, आँखों का रेटिना पर निर्धारित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा जो कथन हमारा सही है लेकिन उसका कारण हमारा यहाँ गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रक्षेपण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवर्ती मांडुलन। नेक्स्ट, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और वह उल्टा होता है। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट, एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई एहसास होती है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, यदि मेजेंटा रक्तचाप नीलोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। नेक्स्ट, यदि सायन हरिताभ नीला और मेजेंटा रक्तचाप नीलोहित रंग एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो
इसमें जो है हमारा कथन ए और कथन 2 ये हमारे दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है लाल रंग का। नेक्स्ट सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। नेक्स्ट दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। नेक्स्ट नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश की। नेक्स्ट कथन और कारण वाला, तो प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है और कारण लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका कारण ए गलत है, परंतु जो है कथन ए गलत है परंतु कारण आर जो है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का उपपरिवर्तन। नेक्स्ट क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। सूर्य में प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल पर लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई इसके तरंगों की दैर्ध्य यानी इसकी लंबाई जो है सर्वाधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। तो आर कथन ए तथा कारण आर बिल्कुल सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट जो है कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तथा निकेल ऑक्साइड में से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है वो है कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। नेक्स्ट इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कथनों में से जो है कथन 1 और कथन 3 सही है। नेक्स्ट जो है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग के प्रतीत होने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। नेक्स्ट जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है काला। नेक्स्ट समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट ये हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट प्रसारी विश्व का संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर।
नेक्स्ट, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से की 2/10 है, तो रॉकेट यान के स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी से स्थिर प्रक्षेपकों को दिखाई देगा पीले रंग का। कार में पीछे के यातायात को दृश्यालोकन के लिए प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजाला नीचे काला। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट, जो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेगा अनंत प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन हो जाता है 2 थीटा। नेक्स्ट पॉइंट, कथन और कारण। तो कथन हमारे पास है यातायात सड़कों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ते ही तेजी से चमकने लगती हैं। कारण, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का एक कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है तो अपेक्षित सघन माध्यम से गुजरते हुए प्रकाश का अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। नेक्स्ट, जब धूप वर्षा के बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वह है परिक्षेपण, अपवर्तन एवं आपतित परिवर्तन। नेक्स्ट, नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के माध्यम से दिखाई देता है हरा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैंगनी और लाल। सबसे ऊपर जो होता है बैंगनी और सबसे नीचे लाल। नेक्स्ट, फिर कथन और कारण। तो कथन जो है एक छोटी सी जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ मोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं के प्रकीर्णन होकर छड़ी को छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। कारण ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्के का वास्तविक स्थल और अपेक्षाकृत निकट लगेगा। नेक्स्ट, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो कथन ए और कथन दो दोनों सही है।
नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। नेक्स्ट, जल के अंदर वायु का बुलबुले का व्यवहार होता है अपसारी लेंस जैसा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। नेक्स्ट, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपनी खड़ी संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है नतोदर या कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उससे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उससे चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है पुतलियों के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन एक विरंजक व पुनः विचरण का होना तथा आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलता होना। नेक्स्ट, पढ़ने के काम आने वाला ग्लासेस बनाते हैं उत्तल लेंस से आँख में संकेंद्रीकरण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। तो नेक्स्ट सही कथन नहीं है। तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले में की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, खोज बत्ती में दर्पण में प्रयुक्त होता है वह है अवतल या नतोत्तर दर्पण। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है सिलियारी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। नेक्स्ट जो है लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर्स में। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। एक धूप के चश्मे का पावर होती है 0 डायोप्टर। कैमरे का द्वार में कपाट गति से जो संयोजन अधिकतम उद्भासन होने देगा वह है f-22 और 1/60। आँख की रेटिना परंपरागत कैमरे के जिस भाग की तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट, एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट, एक रंगीन टेलीविज़न के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बना होता है लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद। नेक्स्ट, काला, पीला, लाल तथा नीला में से
प्राथमिक रंग नहीं है, काला। नेक्स्ट, 3 रंग मूल हैं, नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में से विषम है भूरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नंबर 1, गोधूली से सूर्य का आमाप। दूसरा, उषाकाल में सूर्य का रंग। तीसरा, उषाकाल में चंद्रमा का दिखना। चौथा, आकाश में तारों का टिमटिमाना। पांचवा, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो इन पांचों में से दृष्टिभ्रम है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो इसी के साथ जो है ये हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और उसके साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन, जितने भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन हो, वो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।